Now we are going to start with chapter number 10, A Brave Girl Story. एक बहादुर लड़की की स्टोरी है ये. About the chapter, this lesson is about a brave girl माला. तो ये जो लेसन है वो एक बहादुर लड़की माला के लिए है. हर bravery gets her the chance to go to school. तो उसकी बहादुरी से उसको स्कूल जाने का चांस मिलता है. Thinking skills, write a few lines describing yourself, your like and dislike. तो यहाँ पर आप कुछ लाइन्स हैं जिसमें अपने बारे में बताएंगे, जो कुछ भी आपको पसंद है या फिर जो कुछ भी आपको नहीं पसंद है. तो ये आप लोग होमवर्क में अपने अपने अबाउट सभी फिल करेंगे. Now read the chapter. माला lives in a small village. माला जो है एक छोटे गांव में रहती है. हर पेरेंट्स आर फार्मर्स. उसके जो पेरेंट्स है वो किसान हैं. शी हैज अ ब्रदर कॉल्ड सोमू. उसका एक छोटा भाई है जिसको सब सोमू बुलाते हैं. सोमू गोज टू द विलेज स्कूल. सोमू जो है वो गांव के स्कूल में जाता है. बट माला डजंट. लेकिन माला नहीं जाती. इवन तो शी रियली वॉन्ट्स टू. लेकिन वो स्कूल जाना चाहती है. If you go, says her mother, who will fill the pots? The river is far from Mala's house. तो माला के घर के पास एक नदी है. She has to walk through the jungle to reach it. तो वो अक्सर वहाँ पर जाया करती है जंगल तक पहुँचने के लिए. Her parents work hard in the field all day. और उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं डेली खेतों में. Why can't सोमू go? asked माला. माला पूछती है कि डेली सोमू क्यों नहीं जाता. If he comes with me, the work will be done faster. तो वो कहती है कि यदि वो भी मेरे साथ आए तो जो काम है वो और भी जल्दी हो जाएगा. सोमू sticks his tongue out at her. Somu has studied and find a job, says her father. तो उसके फादर जो है वो बताते हैं कि सोमू जो है वो लकड़ियाँ नहीं तोड़ेगा. सोमू जो है वो स्टडी करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा और उसके बाद अच्छी जॉब पाएगा. तो डोंट आर्ग्यू माला, सेज हर मदर. तो उसकी मदर कहती है कि तुम आर्ग्यू मत करो इस बात पर. तो उसके फादर और उसके मदर जो है उसको चुप करा देते हैं कि सोमू जो है पढ़ लिख कर जॉब करेगा और तुम्हें ये काम करना पड़ेगा. माला साइड देयर आर सो मैनी थिंग्स शी वांट्स टू लर्न अबाउट. लेकिन माला जो थी वो भी कुछ सीखना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी. एवरी डे आफ्टर फिलिंग द पोट्स. तो डेली जब वो पोट्स फिलिंग करती थी माला रेशेस टू स्कूल. बाय द टाइम शी रीच द स्कूल only 1 hour of class is left. तो डेली जब वो अपने पोर्ट्स को फिल करने के लिए वहाँ पे जाती थी तो रास्ते में स्कूल होता था. और जब वो स्कूल के टाइम पर पहुँचती थी तो क्लास का लगभग 1 घंटा जो था वो खत्म हो चुका होता था. She sits outside near the window. और वो विंडो के बाहर बैठ जाती थी and listens to the teacher. और टीचर्स को सुनती रहती थी. It's wonderful. बहुत ही आश्चर्यजनक था ये. There is so much she doesn't know. The world is full of secrets. माला thinks. तो माला ने विचार किया कि जो संसार है वो पूरे रहस्य से भरा हुआ है. She always feels sad when the bell rings. और वो उसे हमेशा बहुत ही बुरा फील होता था जब भी स्कूल की बेल बज जाती थी, रिंग होती थी. One afternoon, Mala sits outside in her usual spot. The teacher is teaching maths. तो एक दिन दोपहर के समय जब माला अपनी इसी जगह पर विंडो के बाहर बैठी हुई थी तो टीचर जो थी वो मैथ्स पढ़ा रही थी. माला writes the sums on her boards with a piece of chalk. तो माला जो थी वो अपने पोर्ट्स पर चौक के साथ उन सवालों को सॉल्व कर रही थी. A
शी got the answers right, और उसे सही आंसर उनका मिल गया था. The teacher is opening the cupboard in the classroom. उसके बाद जो टीचर जो थे उन्होंने एक अलमारी ओपन करी, अपने क्लासरूम की अलमारी ओपन की. माला कैन हियर इट क्रैकिंग. तो माला जो थी वो वहाँ पर इसको क्रैक करने का सुन रही थी. Then suddenly screams in the air, snake. Shouts the teacher, there is a snake in the cupboard. अचानक से उन्होंने क्या देखा, एक सांप देखा, और टीचर जो था वो चिल्लाया यहाँ पर इस कबर्ड में एक सांप है. द चिल्ड्रन स्क्रीम टू, और बच्चे वो भी डर गए और टीचर जो थे वो भी डर गए क्योंकि वहाँ पर एक सांप था. माला रन्स इनसाइड, द टीचर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल. माला दौड़ती हुई अंदर आई और जो टीचर जो थे वो अपने टेबल पर खड़े हो गए. माला लुक्स इनसाइड द कबर्ड. माला ने कबर्ड के अंदर देखा. यस देयर इज अ स्नेक. माला लाफ्स, तो माला हंसी और बोलती है कि यहाँ पर एक सांप है. इट्स ओनली अ वॉल्फ स्नेक, शी सेज. तो उसने बोला कि ये केवल एक वॉल्फ स्नेक है, इट इज नॉट पॉइजनस, यानी इसमें कोई भी जहर नहीं है. आर यू श्योर, आस्क्ड द टीचर. तो टीचर पूछते हैं क्या तुम श्योर हो. यस सेज माला. तो माला कहती है हाँ मैं श्योर हूँ, इसमें कोई भी जहर नहीं है. आई हैव सीन इट इन द जंगल, मैंने ये जंगल में देखा हुआ है. माला स्लाइड्स हर हैंड अंडर द स्नेक्स बैली. तो माला ने उस सांप की बैली यानी उसकी गर्दन को पकड़ लिया. द स्नेक टेंस अप. माला लिफ्ट्स इट जेंटली. शी टेक्स इट to the bushes in the school yard and sets it free. और उससे स्कूल यार्ड के बाहर उसको फेंक दिया और स्कूल के बाद वो फ्रीली वहाँ पर बैठ गए. All the children watched her holding their breath. और सभी बच्चे जो थे उसको देख रहे थे. और उसके बाद जब उसको सांप को फेंक दिया सभी बच्चों में सांस आ गई थी. When the snake disappears, the children smiles. Who are you? He asks. अब वो पूछते हैं सभी कि तुम कौन हो. शी इज माई सिस्टर, माला सेज सोमू प्राउडली. तो सोमू बड़े प्राउडली बोलता है कि ये मेरी सिस्टर माला है. Why don't you come to school? asked the teacher. तो टीचर पूछते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो. माला पॉइंट्स टू हर पोर्ट्स. तो माला ने पॉइंट्स किए हुए थे अपने पोर्ट्स पर. द टीचर नोट्स ही गोज होम विद माला एंड सोमू दैट डे. तो उसके बाद वो घर जाते हैं माला के साथ और सोमू के साथ उस दिन. यू शुड सेंड बोथ योर चिल्ड्रन टू स्कूल, द टीचर टेल्स देयर पेरेंट्स. उस दिन उनके टीचर ने उनके पेरेंट्स को बताया कि तुम्हें तुम्हारे दोनों बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए. माला को और सोमू को दोनों को ही स्कूल भेजना चाहिए. बट हु विल फिल द पोर्ट दे आस्क. तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं फिर ये जो पोर्ट्स है वो कौन फिल करेगा. वी कैन डू इट टुगेदर सेज सोमू आफ्टर स्कूल. तो उसके बाद सोमू बोलता है कि हम स्कूल के बाद दोनों मिलकर इसे फिल कर लेंगे. तो यहाँ पर एक बहादुर लड़की माला की स्टोरी थी जो कि क्या करती थी, जब जंगल में लकड़ी के लिए जाती थी स्पोर्ट्स को फिल करने के लिए, तो वहाँ पर रास्ते में स्कूल की विंडो के पास बैठकर वो स्कूल की क्लास को अटेंड करती थी. यानी उसमें पढ़ने का बहुत ही शौक था. वो चाहती थी कि वो भी पढ़े, अपने भाई की तरह वो भी पढ़ के आगे बढ़े. तो यहाँ पर एक दिन क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से टीचर उसको देख लेते हैं और वो चाहते हैं कि वो बच्चे भी स्कूल में पढ़े जैसे बाकी सब बच्चे पढ़ते हैं. तो टीचर जो है उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने दोनों बच्चों को स्कूल में भेजें पढ़ने के लिए. इसी तरह से बच्चों अगर आपका मन है पढ़ने का तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं. अगर आपका मन नहीं है तो आपको सभी अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद भी आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे. तो यहाँ पर यही लेसन है कि माला जो थी वो बहुत ही ब्रेव थी. अपने सभी काम करने के बाद वो पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालती थी. तो आप सभी को भी अपने लिए पढ़ने के लिए पूरा टाइम निकालना चाहिए. So students, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.